आज से कई साल पहले समुद्र में जल समाधि लेने वाले जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 5 यात्रियों वाली एक छोटी पनडुब्बी समुद्र की गहराई में डूब गई और 5 यात्री मौत की गोद में सो गए। कुछ नया ढूंढना, नई चीजें बनाना, नई जगहों पर आना जाना, घूमना और साहसिक कार्य करना मानव का स्वभाव है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली टाइटैनिक जहाज की एक कहानी, जो अंधेरी काली रात में समुद्र के बीच, घनघोर सन्नाटे के बीच, जहां लोगों की चीख पुकार सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी टाइटैनिक जहाज के साथ कुछ होता है, जहाज डूब जाता है, लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हैं। उन्हीं लोगों में से बचे एक नवयुवक की दास्तान। नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। टाइटैनिक जहाज अपनी आखिरी सांसें खत्म करके अपने आप को समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए जल समाधि लेने के लिए तेजी से अपने निर्धारित जगह और समय पर पहुंच चुका था। समय के पन्नों पर क्या लिखा जाना था, जहाज पर सवार किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं था। टाइटैनिक से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली कहानी। एक युवक जॉन उर्फ जैक थायर, ये बात अप्रैल 1912 के समय की है। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। जैक भी आज से 100 साल पहले डूबे हुए टाइटैनिक पर सवार थे। वह एक अमेरिकी रेलवे कंपनी के मालिक का किशोर पुत्र था। इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाली उस जमाने की उन्नत स्टीमर के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में उनकी टिकट थी। टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज था। इस स्टीमर पर इसके मालिक को भी गर्व था। जैक के पिता मिस्टर थायर और मिसिस मारियान थायर के साथ उनका बेटा जैक भी टाइटैनिक के रोमांचक सफर पर था। इसके अलावा इस कुलीन परिवार की एक नौकरानी भी थी। आज से 111 साल पहले टाइटैनिक डूब गया था। तारीख 15 अप्रैल जब टाइटैनिक डूबा तो स्टीमर में 2229 लोग सवार थे। उनमें से केवल 710 लोगों को ही बचाया जा सका। जीवित बचे हुए मुसाफिरों में इस कहानी को लोगों को बताने के लिए जैक भी शामिल था। 1940 में जैक थायर ने अपनी यात्रा की घटित घटना का वर्णन करते हुए एक लघु पुस्तिका लिखी। जैक थायर द्वारा लिखी गई पुस्तक ए सर्वाइवर्स टेल इस आपदा पर एकमात्र प्रामाणिक पुस्तक थी जो केवल 500 प्रतियों में छपी थी, और यह एक निजी पुस्तक थी जिसे केवल दोस्त और रिश्तेदार ही पढ़ सकते थे। 17 साल का किशोर स्पष्ट रूप से आपदा का प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल लिखने के लिए ही जीवित बच गया था। जैक अपनी किताब में लिखते हैं, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो मैं उन 40 लोगों में शामिल था जो बचने के लिए समुद्र में कूद गए थे। मैं बच गया। समुद्र में कूदने वाले हर 36 में से एक को बचा लिया गया और मैं उनमें से एक। जॉन जैक थायर अपनी किताब में लिखते हैं, तारीख 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से हम टाइटैनिक में बैठे थे। हजारों टन वजनी टाइटैनिक की यह पहली यात्रा थी। अब यह 20 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से चल रहा था। टाइटैनिक का मालिक भी उसी जहाज में यात्रा कर रहा था। टाइटैनिक में 2229 यात्री यात्रा कर रहे थे। टाइटैनिक का मालिक तय समय से पहले अमेरिका पहुंचकर अखबारों में चमकना चाहता था। समुद्र में मौसम साफ था, लेकिन समुद्र में कई जगह हिमशिला तैरने की खबरों के बाद भी टाइटैनिक का मालिक कैप्टन को स्टीमर को तेज चलाने का आदेश दे रहा था। जहाज एक भव्य महल जैसा था और खाना अत्यंत स्वादिष्ट था। तारीख 14 अप्रैल जैक लिखते हैं, रात के खाने के बाद मैं डेक पर चला गया। रात बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसमान में चांद नजर नहीं आया, इस कारण अंधेरी काली रात में तारे ज्यादा चमक रहे थे। कुछ तो कटे हुए हीरे जैसे भी दिखते थे। मैंने समुद्र के साथ लंबा समय बिताया। रात के समय समुद्र का इतना मनमोहक दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक महाकाय जहाज समुद्र में आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। रात 11:45 पर मैं वापस अपने केबिन में आ गया। मैंने अपने माता पिता को गुड नाइट कहा और उसके बाद मैं सोने चला गया। तभी अचानक मुझे लगा स्टीमर जोर से कहीं टकरा गई है। भयानक झटके आ रहे हैं। मैं उठा। मैं और मेरे पिताजी केबिन से बाहर निकले और क्या हुआ है यह जानने के लिए ऊपर गए। सभी पैसेंजर शांत थे, लेकिन सभी अंदर से घबराए हुए थे। या सभी जान गए थे कि कुछ तो हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ता हुआ जहाज अब समुद्र में ठहर चुका था। पता भी चल रहा था कि यह जरा सा झुकने भी लगा है। तभी टाइटैनिक का एक डिजाइनर भी जहाज पर आया। उसने हमसे कहा,
या जहाज 1 घंटे में डूब जाएगा। मैं और मेरे पिताजी अपनी माँ को बुलाने के लिए जल्दी से नीचे आए। हम सब डेक पर वापस आ गए। सभी को पता चल चुका था कि स्टीमर किसी हिमशिला से टकरा गया है। स्टीमर में एक छेद हो गया है, पानी अंदर भरता जा रहा है और कुछ ही समय में टाइटैनिक डूब जाएगा। ऐसी भीषण कठिन आपत्ति में भी स्टीमर का बैंड संगीत बजा रहा था। स्टीमर का हर नाविक कड़ाके की ठंड में अपने निर्धारित स्थान पर ही तैनात था। जैसे ही स्टीमर डूब रहा था, मदद के लिए स्टीमर से आकाश में बिजली के रॉकेट छोड़े गए। एसएस कैलिफोर्निया नाम का एक समुद्री जहाज पास से गुजर रहा था, लेकिन उसे रॉकेट की रोशनी का पता नहीं चला। उस वक्त रात के 12:30 बजे थे। टाइटैनिक पर सवार हम में से कई लोगों ने दूर से गुजरते हुए उस स्टीमर की रोशनी देखी। वह स्टीमर हमें बचाने नहीं आया। स्टीमर के एक अधिकारी ने हमें सूचित किया, सभी महिलाएं पोर्ट की तरफ आ जाए। उसके बाद महिलाओं को लाइफ बोट में बैठाया गया। धीरे धीरे लाइफ बोट्स को पानी में उतारा गया। मेरी मां को अन्य महिलाओं के साथ लाइफ बोट्स में बैठाया गया। मैं और मेरे पिता अभी भी स्टीमर पर ही थे। रात के 2:15 टाइटैनिक अब और भी डूब गया। अब तो हम सीधे खड़े भी नहीं रह सकते थे। अब तो हमने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। हम अपनी आखिरी सांस लेने की तैयारी कर रहे थे। स्टीमर के भीतर कुछ टूटने की भयानक आवाजें आ रही थी। कई बत्तियां बुझ रही थी। अब हमें लगा कि कुछ ही देर में जहाज डूब जाएगा। इतने में अंदर से एक भयानक विस्फोट हुआ। लोग समुद्र में कूदने लगे। किसी ने मुझे धक्का दे दिया। दूसरे धक्के में मैं रात के अंधेरे में समुद्र में गिर पड़ा। पानी कल्पना से परे ठंडा था। समुद्र में हिमशिलाएं होने से मेरा गला रूंध गया। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। मैं डूबने लगा और गहरे पानी में पहुंच गया। पानी के अंदर मैं हाथ फैलाकर तैरने लगा। मैं टाइटैनिक से अधिक दूर जाना चाहता था। मुझे लगा कि टाइटैनिक का मलबा मेरे सिर के ऊपर से होकर समुद्र में गिर रहा है, लेकिन मैं बाल बाल बच गया। एक बार फिर मैं समुद्र की सतह पर आ गया। अब मेरे फेफड़े काम करने लगे। अब मैं सांस ले सकता था। मैंने देखा कि एक लाइफ बोट पलट गई थी। मैंने इसे पकड़ लिया। मेरे पास से गुजरने वाली कुछ लाइफ बोटों में मेरे बैठने के लिए काफी जगह थी, लेकिन किसी ने मुझे जगह नहीं दी। मैंने देखा कि मेरे पिता भी पानी में डूब रहे थे। वे मदद के लिए चिल्ला भी रहे थे, लेकिन जो बचे थे वे लाइफ बोट में बैठे थे। उन्होंने मेरे पिता को उठाकर भी लाइफ बोट में नहीं डाला। उन लोगों को डर था कि ऐसा करने पर उनकी लाइफ बोट डूब जाएगी। जैक लिखते हैं, टाइटैनिक डूब गया, लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह थी कि मेरे और मेरे पिताजी जैसे कई लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए लाइफ बोट के सहारे पानी में तैर रहे थे। पास से गुजर रही लाइफ बोट में सवार लोग हमारी मदद नहीं करना चाहते थे। वे सभी हमारी बातें सुन रहे थे। यदि वे लाइफ बोट्स वापस आ जाती तो सैकड़ों अन्य लोगों को बचाया जा सकता था। दूर से गुजर रहे द कार्पाथनिया नामक जहाज को एक वायरलेस संदेश मिला कि टाइटैनिक डूब रहा है। कुछ देर बाद स्टीमर हमारी ओर आता दिखाई दिया। टाइटैनिक अब डूब चुका था। मैं अब भी रात के अंधेरे में अपनी लाइफ बोट की मदद से पानी में तैर रहा था। उस समय सुबह के 7:30 बज चुके थे। मैं पूरी रात ठंडे पानी में तैरता रहा। उस स्टीमर की एक बचाव नाव ने मेरी मदद की। उन लोगों ने मुझे उठाया। मैं लाइफ बोट में बैठ गया। मैं हिल रहा था। लाइफ बोट में रखी सीढ़ी की मदद से मैं बचाव के लिए स्टीमर के डेक पर चढ़ गया। मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। मेरी माँ मुझे देखकर खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालीन कुछ क्षण की थी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं पता माँ। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पिता को समुद्र में बचाओ बचाओ चिल्लाते और धीरे धीरे समुद्र में गायब होते हुए देख सकता था। मैंने अपनी माँ को उस दृश्य का वर्णन बताया। मेरी माँ टूट गई। उसके बाद हमने उस रेस्क्यू स्टीमर में 3 दिन तक यात्रा की। वो 3 दिन हमारे लिए बहुत दर्दनाक थे, क्योंकि कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया था। उस डेक पर एक विधवा अपने पति के वियोग से उबर नहीं पा रही थी, और वह मेरी माँ थी। मैं अपने पिता को खोने के गम से उबर नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिता भी मेरे साथ पानी में कूदे थे। वे बचाव के लिए चिल्लाते रहे और वहां से गुजर रहे लाइफ बोट वाले उन्हें लाइफ बोट में उठाने के लिए तैयार नहीं थे।
रात के गहरे अंधेरे में मेरे पिता समुद्र में कहीं खो गए। टाइटैनिक से बचे किसी भी जीवित व्यक्ति के चेहरे पर खुशी नहीं थी। हर किसी ने किसी ना किसी को खोया था। जॉन उर्फे जैक थायर ने 1940 में अपने अनुभव के आधार पर लिखे पुस्तक ए सर्वाइवर्स टेल टाइटैनिक की जल समाधि की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर फिर से जारी किया गया। इस पुस्तक में दिया गया विवरण प्रामाणिक माना जाता है। जैसे ही जैक थायर बड़े हुए, उन्होंने एक अन्य प्रमुख रेलवे कंपनी की एक अमीर लड़की से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया। लेकिन 1944 में उनका प्रिय बेटा, जो कि अमेरिकी वायुसेना में पायलट था, वह प्रशांत क्षेत्र में विमान दुर्घटना में मारा गया। टाइटैनिक घटना में जैक थायर ने अपने पिता को खो दिया। जीवित रहने के बाद उस युवक ने अपने बेटे को खो दिया और कुछ ही समय बाद उसकी मां की भी मृत्यु हो गई। इस सभी कष्टों से अभिभूत होकर जैक थायर ने 1944 के अंत में आत्महत्या कर ली। टाइटैनिक की घटना में बचने के बाद भी बचे हुए लोगों का पीछा मुसीबत ने नहीं छोड़ा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।